अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स आर्टिकल 3.12 प्रोजेक्टाइल मोशन इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर अ प्रोजेक्टाइल। तो वहाँ पे हमने उसकी जो एक्स और वाई कंपोनेंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ फाइंड की थी। अब चैप्टर नंबर 2 में हमने दो फार्मूलाज डिस्कस किए थे, यानी किसी वेक्टर के अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू मौजूद हो तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करते हैं, और किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ यानी जो एंगल बनाता है उस एंगल को किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे इन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट को यूज़ करते हुए हम वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो इक्वल होगी एक्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे और फिर इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन है हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ उसको इस फार्मूला से tan फाई इज़ इक्वल टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स इस फार्मूला से फाइंड करेंगे। और यहाँ से अगर फाई फाइंड करना हो यानी एंगल फाइंड करना हो, वो एंगल जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ बनाती है, तो यहाँ से हम tan को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। आज के इस लेक्चर में हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि नेम से लग रहा है हाइट। अब हाइट क्या है, वो वर्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि प्रोजेक्टाइल अटेन करता है अपनी फ़्लाइट ड्यूरिंग इट्स फ़्लाइट के। जब प्रोजेक्टाइल जो है ड्यूरिंग फ़्लाइट में जितना वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम कहते हैं कि वो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है और इसे एच से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं कि किस तरह से हमने हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका यूज़ करते हैं। ये जो इक्वेशन थी हमारे पास 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब यहाँ पे देखें इस डायग्राम में कि मैक्सिमम हाइट पे जाके जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता है वो ज़ीरो होता है, और याद रखिएगा एक्स कंपोनेंट ज़ीरो नहीं होता। इसका जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो ज़ीरो होता है, तो हम उसमें जो इसका वाई कंपोनेंट ये जो फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट उसको ज़ीरो सब्सिट्यूट करेंगे। और वी आई वाई की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड की थी कि वो इक्वल था वी आई साइन थीटा के। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं और साथ में जो डिस्टेंस है एस वो तो मैक्सिमम हाइट है तो उसको एच से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। और यहाँ से अगर एच की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से आता है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g, वेयर वी आई इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल और जो थीटा है वो एंगल है जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी बनाती है हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जैसा कि अब आपको आइडिया होगा इसको देख के ही कि टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी जो फ़्लाइट है उसको टोटल टाइम कितना लगता है, यानी इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जितना भी टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको अब यहाँ से रीड भी कर लेते हैं। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल टू कवर द डिस्टेंस फ्राम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, यानी जहाँ से वो प्रोजेक्ट किया गया और जहाँ ग्राउंड को हिट करता है तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं और जिस पॉइंट पे हिट करता है उसे पॉइंट ऑफ लैंडिंग भी कहते हैं। यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब कोई किसी हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं और वो दोबारा हिट करती है आके ग्राउंड के साथ, तो जो नेट इसका वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है कि यहाँ जिस लेवल से उसने स्टार्ट किया उसी पे रिटर्न आ गई। तो इसका अगर हम नेट वर्टिकल डिस्टेंस निकालें तो वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे
अगर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो इसका जो नेट वर्टिकल डिस्टेंस है यानी एस इज़ इक्वल टू एच, या फिर इसको वर्टिकल डिस्टेंस को समटाइम वाई से भी नोट करते हैं तो वो ज़ीरो होगा। तो अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और यहाँ पे जो ए है वो चूँकि अब लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है। अब चूँकि बॉडी जो है वो अपवर्ड जा रही है, यहाँ से जब हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो जो एक्सेलरेशन है जो ए की वैल्यू होगी वो माइनस जी के इक्वल होगी। तो अब दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो या वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड ए वाई इज़ इक्वल टू माइनस जी। और वी आई वाई की वैल्यू हमने निकाली थी, अभी हमने लास्ट टाइम यूज़ भी की है, तो वो वी आई साइन थीटा फर्स्ट लेक्चर में जो हमने निकाली थी, और टाइम साथ वैसे ही आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, ये जो माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वेयर है इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं तो इसके साथ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से जो टाइम की एक पावर है टी की, वो इस टी के साथ कैंसिल आउट, और टू इधर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो टू वी आई साइन थीटा ओवर जी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जो कि प्रोजेक्टाइल कवर करता है, यानी वो डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कवर करता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके उस पॉइंट तक जहाँ पे वो ग्राउंड को हिट करता है। तो इस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को रेंज कहते हैं और इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। द डिस्टेंस विच द प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो रिमेन सेम रहता है, यानी उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। इसलिए अगर हमने रेंज का एक्सप्रेशन फाइंड करना हो तो हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि था एस इज़ इक्वल टू वी टी। इस फार्मूले से वेयर एस इज़ द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस जिसको हम रेंज कहते हैं इसे आर से डिनोट करते हैं, और वी आई एक्स इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ और वी आई एक्स जो है वो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल की, जो कि सेम रहता है ड्यूरिंग इट्स मोशन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में डेवलप की थी वैल्यू वी आई एक्स की जो कि वी आई कॉस थीटा के इक्वल थी, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट की अभी हमने वैल्यू फाइंड की है टू वी आई साइन थीटा ओवर जी इस इक्वेशन से। और जो फर्स्ट हमारा इस पेपर प्रोजेक्टाइल मोशन पे लेक्चर था उसमें हमने जो वी आई एक्स की वैल्यू फाइंड की थी और वो वी आई कॉस थीटा के इक्वल थी। अब दोनों रिलेशंस को इस इक्वेशन में यूज़ करें आर इज़ इक्वल टू वी टी में, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वी आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वी आई स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा को हम मिला के इस तरह से लिखा, और ये साथ में इसके साथ जी डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम ये जो फार्मूला है टू साइन थीटा कॉस थीटा, मैथमेटिक्स में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ये इक्वल होता है साइन टू थीटा के, यानी साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। इस फार्मूले को क्लोज करें तो फाइनल हमारे पास रिलेशन ये आता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो रेंज है प्रोजेक्टाइल की वो डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे और एंगल पे, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पे, और जी जो है अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है रेंज प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखा जाए तो फिर किस एंगल पे जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम होगी, तो इसकी वैल्यू तब मैक्सिमम होगी जब साइन टू थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। अब आपने मैथमेटिक्स में ये भी पढ़ा होगा कि जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो फिर हमें वो एंगल फाइंड करना है जिस पे साइन टू थीटा की वैल्यू जो है वो 1 हो। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी कि साइन टू थीटा 1 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में ज़रा गौर करें कि टू थीटा, अगर हम साइन टू थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल कब आएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, साइन टू थीटा इज़ इक्वल टू 1, इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा साइन स्क्वायर के साथ, मैं दोबारा से लिख देता हूँ साइन टू थीटा इज़ इक्वल टू 1।
और यहाँ से जो है वो 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स 1 के। और साइन इनवर्स 1 आपको पता है वो 90 पे होता है, तो 90 डिग्री पे। और यहाँ पे फिर थीटा की वैल्यू आएगी 45। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 हो तो जो प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये अक्सर एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। थैंक यू।